प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 7 का स्टेटमेंट देख रहे हैं हम लोग। द एरिया ऑफ सर्कल इज 81 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया दिया है सर्कल का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 पाई है, सॉरी। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 300 डिग्री, है ना। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 300 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। उसका क्या निकालना है हम लोग को, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस निकालना है, एस की वैल्यू निकालना है एट द सेंटर एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्टर रहेगा उसका एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है हम लोग, है ना। तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है। डायग्राम से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है ना, समझ में आता है क्या हो रहा है। ये हमारा सपोज सेंटर ओ है, यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड सेक्टर का एंगल देखो कितना है, 300 डिग्री। कितना है, 300 डिग्री। 300 डिग्री बोले तो ये टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, है ना। अगर ऐसा हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, ऐसा बता देंगे सेक्टर, वहां पे वो एग्जामिनर बोलेगा बेवकूफ है, इसको समझा नहीं है कुछ, है ना। तो इसके लिए देखो ये रिक्वायर्ड एंगल अपना इधर से बनाएंगे, चलो ठीक है, इधर ही बना देते डायग्राम। ओके, ये है हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ सेक्टर 300 डिग्री। ये पॉइंट ओ है, ये है पॉइंट हमारा ए, ये है पॉइंट हमारा बी, है ना। तो सेक्टर ओ ए बी, है ना। तो सेक्टर ओ ए बी ये रिक्वायर्ड डायग्राम आ गया। अब एरिया दिया है, एरिया से हम लोग को रेडियस मिल जाएगी। एरिया इज इक्वल टू 81 पाई है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसल, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 81, है ना। तो 81 का रूट क्या है, सबको पता है 9 है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोग को, 9 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस मिल गया हम लोग को 9 सेंटीमीटर, है ना। अब थीटा दिया है हम लोग को, लेकिन किसमें, डिग्री में। तो थीटा को रेडियन में करना जरूरी है। तो सब में पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कर दो, 0 0 गेट कैंसल, 30 है और 18 है, 6 के मल्टीपल है दोनों भी, है ना। क्या होता है 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, है ना, रेडियन। तो ये आ गया 5 पाई बाय 3 रेडियन। ये मिल गया थीटा की वैल्यू, है ना। अब क्या निकालना है, सब में पहले एस निकालना है हम लोग को, है ना। अभी एस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर और थीटा कितना है, थीटा है इंटू 5 पाई बाय 3, है ना। देखो 3 3 जा 9, अब 3 5 जा 15, है ना। तो s की वैल्यू मिल गई हम लोग को 15 सेंटीमीटर। देखो 15 पाई सेंटीमीटर ये मिल गया s का वैल्यू। अब क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया भी निकालो बोला उसने। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, है ना। फॉर्मूले पक्के याद रखने का सब। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखो तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 और थीटा कितना है हमारा, थीटा आ गया हमारा 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 5 3 जा क्या हो गया इंटू 15 पाई, है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। कितना मिल गया, 135 पाई बाय 2, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। तो 9 इंटू 15 क्या हो गया 135 हो गया और ये 2 एज इट इज 135 पाई बाय
2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया। तो देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 8 देखो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। शोज दैट मतलब अपने को प्रूफ करना है, ये चीज जो भी वो आगे सेंटेंस बोलेगा अभी उसको हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर हैंड इन 1 मिनट। चलो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, है ना, कि पूछा क्या है ना, यही नहीं समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैं सिंपल वर्ड में आपको इसकी ये बता देता हूं कि वो क्या पूछ रहा है। वो एग्जैक्टली ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में 1 मिनट में जो भी एंगल कवर करेगा हमारा मिनट हैंड मतलब मिनट का काटा, और हमारा आवर हैंड मतलब हमारा घंटे का काटा, है ना। तो घंटे का काटा और मिनट का काटा ये दोनों 1 मिनट में जो भी एंगल कवर करेंगे डिग्री में और मिनट में, उसमें मिनट का काटा कितना ज्यादा एंगल कवर करेगा घंटे के काटे से, सिर्फ 1 मिनट में, सिंगल मिनट में, है ना। तो वो कितना होना चाहिए, वो 5 डिग्री 30 मिनट। 5 डिग्री 30 मिनट मतलब 5.5 डिग्री, है ना। 30 मिनट मतलब 60 मिनट एंगल मतलब कितना होता है, 1 डिग्री एंगल होता है ना। तो 30 मिनट एंगल मतलब हाफ डिग्री, है ना, मतलब 5 डिग्री एंड हाफ डिग्री, है ना। इतना एंगल क्या कर रहा है, मिनट का काटा उससे ज्यादा कर रहा है ना। तो यहाँ पे सीधी सी सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिनट का काटा कौन सा है, घंटे का काटा कौन सा है ना। बड़ा वाला जो काटा होता है, सब में बड़ा काटा सेकंड का होता है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करते, ओके। उसके बाद जो बड़ा काटा होता है वो मिनट का है, उसके बाद जो सब में छोटा काटा होता है वो घंटे का काटा होता है ना। तो अभी देखो मिनट का काटा फास्ट मूव होता है ना, और घंटे का काटा बहुत स्लो मूव होता है ना। सपोज अगर घंटे का काटा 2 से 3 पे चला गया, है ना, मतलब 1 घंटा हो गया, है ना। और मिनट का काटा अगर 12 से 1 पे गया तो कितना हुआ, 5 मिनट हुआ, है ना। 1 से 2 पे गया तो 5 मिनट हुआ, है ना। मतलब 12 से 2 पे गया तो 10 मिनट, 12 से 3 पे गया तो 5, 10, 15 मिनट हो गए, है ना। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है, कैच किया जाता है मूवमेंट। ये तो आप लोग को सबको पता है, क्योंकि अभी तक आप लोग को टाइम तो सबको देखने आता है, समझ में आता है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट का काटा है हमारा, जो मिनट का काटा है, जो मिनट हैंड है, वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, है ना। 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, इसके लिए हम लोग सिंपल सी चीज समझ लेते हैं कि एक जो है एक बेसिक चीज ले लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे हमारा क्लॉक का डायग्राम बना लेंगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी सही रहेगा, है ना। आगे कोई और प्रॉब्लम पूछा तो आपको सॉल्व करते आएंगे। 1 बज रहा है इधर, 2, 4, 5, 8, 7, 8, 10 और यहाँ पे 11, ओके। अब देखो, अब हमारा मिनट का काटा है, मिनट का काटा सपोज हमारा यहाँ पे है, 12 पे, सॉरी 1 पे है ना। अब ये 1 से मिनट का काटा 2 पे चला गया, है ना। तो 2 पे चला गया, कब जाएगा 2 पे, है ना। 1 से 2 पे गया तो इसने कितना एंगल कवर किया, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है ये निकालना है हम लोग को, है ना। तो 1 मिनट में हम लोग के पास स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन हम लोग के पास है 5 मिनट, है ना। 5 मिनट कब हुए बोलते हैं हम लोग, है ना, अगर सपोज मिनट का काटा 1 के ऊपर है ना, 1 के ऊपर है मिनट का काटा, है ना। अब 1 से वो 2 पे चला गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मिनट हो गए, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मिनट हो गए ना। फिर वो 2 से 3 पे गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, 10 मिनट हो गए, है ना। 1 से 3 पे चला गया तो 10 मिनट, 2 से 3 पे गया तो 5 मिनट, 3 से 4 पे गया तो 5 मिनट, है ना। तो मतलब 1 to 2 में मिनट का काटा कितना कवर करता है, कितना टाइम कवर करता है, 5 मिनट्स, है ना। तो और अपने को दूसरी एक चीज पता है हम लोग को कि ये जो सेक्शंस होते हैं घड़ी के, जितने भी सेक्शंस, कितने सेक्शन में डिवाइड है, 12 पार्ट्स में डिवाइड है ना। और ईच पार्ट कंटेन्स कितना एंगल कंटेन करता है, 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है ना, ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल भी 30 डिग्री है। पूरा का पूरा एंगल कितना है, 30 डिग्री, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल है ना। तो सर्कल में होल एंगल होता है 360, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 12 पार्ट में। तो
12 से डिवाइड करें तो एंगल कितना है 30 डिग्री है ना। तो ईच पार्ट कंटेन्स 30 डिग्री एंगल है ना। तो अब अगर मिनट का काटा 12 से 1 पे गया तो 5 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो 5 मिनट में वो कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है 30 डिग्री है ना। तो अब देखो 5 मिनट में हमारा मिनट का काटा मिनट हैंड कितना एंगल कवर कर रहा है 30 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, क्योंकि 5 मिनट में वो 12 से 1 पे जाता है या फिर 11 से 12 पे जाता है या फिर 2 से 3 पे जाता है ना। मतलब एक पार्ट को कंप्लीट करता है वो, मतलब 30 डिग्री एंगल वो कवर करता है ना। देखो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना कैसे निकालेंगे, रेशो ले लो देखो है ना। देखो 30 डिग्री इन 5 मिनट, देन हाउ मच डिग्री इन 1 मिनट है ना। ये सिंपल सा रेशो, ये तो आपको पता है कैसे निकालना। तो 1 को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5 है ना। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा 5 6 30 है ना। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा वो 6 डिग्री है ना, मिनट हैंड है ना। सो मिनट हैंड क्या करेगा 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है। कितना डिग्री एंगल कवर करता है 6 डिग्री एंगल कवर करता है। अब इसी तरह से सेम वे हम लोग को क्या करना है, घंटे के कांटे के चीज निकालना है कि घंटे का कांटा 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है। तो अभी हम लोग को जो जनरल चीज पता है उसी से जाते हैं हम लोग है ना, सेम वे। अब यहाँ पे मैं घंटे का कांटा बताता हूं आपको, आप समझ लेना कि ये जो कांटा है वो घंटे का कांटा है ना। अभी घंटे का कांटा 12 पे है, 12 बजे है ना। तो अब 12 से 1 बजने तक है ना। अब 12 से 1 पे कब जाएगा वो 1 घंटे के बाद जाएगा ना, क्योंकि वो घंटे का कांटा है ना। 12 से 1 पे कब जाएगा वो 1 घंटे के बाद जाएगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट है ना। तो घंटे का कांटा 12 से 1 पे जाने में कितना टाइम लेता है 60 मिनट लेता है ना। तो जब घंटे का कांटा 12 से 1 पे जाएगा तो उसने कितना एंगल कवर किया, उसने 30 डिग्री एंगल कवर किया, क्योंकि 12 से 1 का जो पार्ट है उसके अंदर कितना एंगल होता है 30 डिग्री होता है ना। तो घंटे का कांटा 60 मिनट्स में 12 से 1 पे जाता है और कितना एंगल कवर करता है 30 डिग्री एंगल कवर करता है ना। तो यहां पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आवर हैंड क्या करता है, आवर हैंड 60 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल कवर करता है। जैसे कि हमारा मिनट हैंड क्या करता है 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर करता है, उस तरह से आवर हैंड हमारा क्या करता है 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल कवर करता है ना। तो अब 1 मिनट में कितना एंगल वो कवर करता रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे सेम ऐसे रेशो लेंगे है ना। देखो 30 डिग्री इन 60 मिनट्स, देन हाउ मच डिग्री इन 1 मिनट्स है ना। तो ये 1 को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 30 बाय 60। तो ये रिक्वायर्ड आंसर रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी नहीं, 3 बाय 6 मतलब कितना आ गया 1 बाय 2 डिग्री इन 1 मिनट है। हाफ डिग्री एंगल 1 बाय 2 डिग्री एंगल है ना, हाफ डिग्री एंगल कवर करता है 1 मिनट में। कौन, अपना घंटे का कांटा कितना डिग्री एंगल कवर करता है हाफ डिग्री एंगल है ना। अभी हाफ डिग्री एंगल मतलब कितना एंगल, देखो अब इसके लिए हम लोग को एंगल्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। सिंपल से हम लोग को पता है कि भाई 1 डिग्री एंगल में कितना मिनट एंगल होता है 60 मिनट एंगल होता है। 1 डिग्री एंगल मतलब 60 मिनट एंगल है ना। और 1 बाय 2 डिग्री एंगल दैट इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री एंगल मतलब कितना मिनट एंगल हो जाएगा 30 मिनट एंगल हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा 30 मिनट एंगल हो जाएगा। देखो आधा डिग्री मतलब कितना एंगल 30 मिनट एंगल। देखो अब मिनट एंगल अलग है और मिनट टाइम अलग है, यहां पे इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये एंगल मिनट एंगल अलग चीज है और ये जो टाइम है जो मिनट में चल रहा है वो अलग चीज है, दोनों को इकट्ठा मतलब है ना। अब अपना जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है कि 1 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा एंगल कवर करेगा है ना, और जो घंटे का कांटा है वो स्लो है तो वो कम एंगल कवर करेगा है ना। तो मिनट का कांटा घंटे के कांटे से 1 मिनट में कितना ज्यादा एंगल कवर करेगा उसकी हम लोग को वैल्यू दी है, वो वैल्यू हम लोग को जस्टिफाई करना है ना। तो देखो अभी मिनट का कांटा
देखो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कर रहा है एंगल, 6 डिग्री एंगल कवर कर रहा है ना। और जो हमारा आवर हैंड है वो कितना कर रहा है, 1.5 डिग्री कवर कर रहा है ना। तो मिनट, जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से कितना ज्यादा एंगल कवर कर रहा है, कैसे निकालेंगे। तो मिनट हैंड जितना एंगल कवर कर रहा है 1 मिनट में, उसमें से जो आवर हैंड 1 मिनट में एंगल कवर कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, है कि नहीं, सिंपल। तो आवर हैंड कितना कर रहा है, 1/2 डिग्री एंगल कवर कर रहा है 1 मिनट में, आवर हैंड है ना। और मिनट हैंड 6 डिग्री कर रहा है, तो 6 डिग्री में से 1/2 डिग्री माइनस कर दो, तो इससे हम लोग को मिलेगा कि हमारा मिनट हैंड कितना फास्ट है ना। तो गेन मिल जाएगा हम लोग को, देखो अब ये, या फिर इसको हम लोग सिंपल 0.5 लिखेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा, 5.5 डिग्री है ना। अब 5.5 डिग्री को 5.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने को जो आंसर दिया उसने क्या बोला, 5 डिग्री और 30 मिनट बोला है ना। अब इसको मिनट्स को डिग्री में कैसा कन्वर्ट करेंगे, अपने को पता है 5 डिग्री है ना, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.5 डिग्री। अब हम लोग को पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.5 इंटू 60। अब ये मिनट में होगा, मिनट में हो गया एंगल है ना। 0.5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 30। तो क्या आ जाएगा 5 डिग्री प्लस 30 मिनट, या फिर इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 5 डिग्री और 30 मिनट है ना। तो एंगल गेन बाय मिनट हैंड बाय दी आवर हैंड इज 5 डिग्री 30 मिनट्स है ना। मतलब जो मिनट का कांटा है वो घंटे के कांटे से कितना फास्टर है, मतलब 1 मिनट में वो कितना ज्यादा एंगल कवर करेगा, घंटे के कांटे से वो कितना है 5 डिग्री और 30 मिनट ज्यादा एंगल वो कवर करेगा, जो आपने को ऑलरेडी दिया था, सिर्फ हम लोग को प्रूफ करना है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। तो चलो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ओके। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है ना। देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक पे रन हो रही है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखो उसका जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 1 किलोमीटर है और उसकी जो स्पीड दिया है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड है ना। तो मतलब 30 सेकंड के टाइम में वो कितना एंगल टर्न करेगी वो हम लोग को निकालना है। सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, सर्कुलर ट्रैक पे एक ट्रेन दौड़ रही है समझो ना। तो ट्रेन जो दौड़ेगी वो सर्कुलर ट्रैक पे कितने एंगल कवर कर रही है वो 30 सेकंड में, वो हम लोग को निकालना है 30 सेकंड्स के टाइम में है ना। तो कैसे निकालेंगे, सब में पहले हम लोग को जो गिवन डाटा दिया है वो लिख लो। रेडियस दिया है हम लोग को, कितना बोला रेडियस 1 किलोमीटर है, और उसका स्पीड दिया है हम लोग को है ना। स्पीड कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर है ना। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है वो 36 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में है ना। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं है ना। तो अभी देखो 36 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चलेगा कि 1 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर रही है ना। या फिर सिंपली वैसे ही तुम लोग को बताता हूं, 36 किलोमीटर इन 60 seconds, then how much kilometer in 1 मिनट है ना। तो देखो 60 मिनट में 36 सेकंड, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट बाय द ट्रेन। वो हम लोग को मिल जाएगा 1 मिनट में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई देखो 6 6 जा 36, 6 10 जा 60 है ना। तो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 मिनट
डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 मिनट कितना मिल गया हम लोग को 6/10 किलोमीटर, है ना, 6/10 किलोमीटर मिल गया, है ना। अब हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को उसने क्या बोला है, फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड। तो अभी 30 सेकंड्स में वो कितना चलेगी, है ना। अब ये तो हो गया 1 मिनट में कितना चलेगी, 6/10 किलोमीटर चलेगी। अब 30 सेकंड्स में कितना चलेगी, 30 सेकंड मतलब देखो आप लोग को तो पता है 30 सेकंड मतलब हाफ मिनट, है ना। 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, 30 सेकंड्स मतलब क्या हो गया, हाफ मिनट। तो अब देखो हाफ मिनट में कितना चलेगी, हाफ मिनट में कितना चलेगी ये निकालने के लिए सिंपल, हाफ मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/10 इंटू 1/2। हाफ मिनट से उसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है ना, सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो हाफ मिनट से उसको, तो वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/20, है ना। अब 6/20 को फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो 30 सेकेंड्स दैट इज हाफ मिनट में ट्रेन कितना चलेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2, 3 और ये 10, तो क्या आ गया 3/10 किलोमीटर। तो देखो 30 सेकेंड्स में हमारी जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 3/10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो ये हम लोग को मिल गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, है ना। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है एंगल कवर्ड बाय द ट्रेन, थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये क्या मिला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन मतलब ये नथिंग बट एस मिल गया, आर्क ऑफ लेंथ, है ना। हमारी ट्रेन यहाँ पे थी, यहां से दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आ गई, है ना। तो ये आर्क कवर किया, ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है ना। तो ये 30 सेकेंड्स में उसने जो एस डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 3/10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 1 किलोमीटर, इस ट्रैक का रेडियस है 1 किलोमीटर, है ना। तो अब ये जो एंगल है थीटा जो उसने कवर किया वो थीटा हम लोग को निकालना है ना। तो चलो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, S इज इक्वल टू आर थीटा। तो देखो S इज इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/r, है ना। थीटा आ जाएगा S/r। तो देखो S कितना है हमारा, S डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड कितना है, 3/10 डिवाइड बाय R कितना है, R है रेडियस हमारा 1 किलोमीटर, है ना। तो देखो 1 से कोई भी चीज को डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर कितना आएगा, आंसर वही आएगा, है ना। तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/10 रेडियन, है ना। तो ये मिल गया एंगल कवर्ड इन रेडियन, है ना। अगर उसने डिग्री में बोला होता तो हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऐसा कोई डिग्री में उसने एंगल बोला है क्या, नहीं बोला है। तो रेडियन में भी रख देंगे तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है, डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 खत्म होता है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10, देन लास्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 11। देखो प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 10 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला है। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord, है ना। जो भी कॉर्ड है उसका माइनर आर्क का लेंथ निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है, मतलब सिंपल एस निकालना है हम लोग, है ना। तो देखो इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने प्रीवियस में भी सॉल्व किया है सेशंस में। जो एक्सरसाइज 1.1 था, आई थिंक 1.1 या 1.2 में सेम प्रॉब्लम था इसी तरह से ना। अपने को एक कॉर्ड दिया है, कॉर्ड का लेंथ बोला है सर्कल में, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, वहां पे रेडियस दिया था, डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एस निकालना है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, ऐसे प्रॉब्लम में एक डायग्राम में आपको ध्यान देना है, डायग्राम मस्ट है इस प्रॉब्लम में, है ना। और डायग्राम निकालने के बाद आपको डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो भी कॉर्ड है वो एक तो वर्टिकल आना चाहिए एग्जैक्टली, या फिर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आना चाहिए कॉर्ड, है ना। तो आप कॉर्ड को एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन ले सकते हो या फिर एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल ले लो लाइन या एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन ले लो, है ना। जो इसके डायमीटर को पैरेलल चाहिए, है ना। जो भी डायमीटर रहेगा ना, वर्टिकल डायमीटर या हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इसको पैरेलल चाहिए, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल ऐसे चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे,
है ना, ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा सेंटर O है, ये बन गया सेक्टर, ये कॉर्ड ए बी नाम दे देंगे हम लोग इसको, ये कॉर्ड ए बी है ना। तो अब ये जो सेक्टर ओ ए बी बना है, इसका एंगल हम लोग को दिया है क्या? एंगल हम लोग को नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालना है एस। लेंथ ऑफ आर्क जो होता है एस, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? हम लोग को पता है, एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा। आर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 20 सेंटीमीटर। हम लोग को थीटा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल हमारे पास है क्या? नहीं है। कैसे निकालेंगे? चलो निकालते हैं। अपने को कॉर्ड ए बी है ना, हम लोग को कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस दिया है, कितना है? 20 है क्या? कॉर्ड ए बी इज 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हम लोग को यूज करना है। सब में पहले क्या करना है हम लोग को? वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, एग्जैक्ट वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे ये पॉइंट को नाम दे दो C, such that this angle is 90 degree and it divides chord AB into 2 equal parts, है ना। यहाँ पे क्या है, तुम लोग को एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखने है सेंटेंस? मैं बताता हूं आपको। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम center O to chord AB such that क्या हो जाएगा? such that chord AB, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CB। दोनों को क्या करेगा? ये बाइसेक्ट कर देगा। AC और CB दोनों सेम हो जाएगा। AB टोटल कितना था? 20 सेंटीमीटर था, मतलब ये AC ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और CB भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और ऑलरेडी ये देखो OA और AB, OB और OA क्या है? ये रेडियसेस है, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, बराबर। तो अब इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग? देखो ये थीटा को ले लो, ये इसको नाम दे दो थीटा 1, है ना। इन ट्रायंगल OAB, है ना, इन ट्रायंगल OAB या फिर AOC, है ना, इन ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC में देखो, इन ट्रायंगल AOC, है ना, देखो ये थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। इन ट्रायंगल OAC साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। सो अपोजिट साइड है हमारी AC और हाइपोटेनस है हमारा AO, राइट। तो इनके वैल्यूज पुटअप कर दो। देखो साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू AC कितना है? AC है हमारा 10 और AO कितना है? 20 है। तो 10/20 मतलब 1/2, 10 1 = 10, 10 2 = 20। तो 1/2 देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया आंसर, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब एंगल कितना रहेगा? थीटा 1 की वैल्यू रहेगी 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उस तरह से थीटा 1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 30 डिग्री रहेगी, है ना। अब देखो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, from geometry of figure we can say that triangle angle AOC and angle BOC are same, है ना। ये थीटा 1 है और सपोज ये है थीटा 2, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज CB इज इक्वल टू AC है और AO इज इक्वल टू OB है ना। तो दो साइड सेम है। जब एंगल के ट्रायंगल के दो साइड सेम रहेंगे और ये तीसरा वाला साइड तो शेयरिंग है,
वो जो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ओसी, ये भी सेम है, तीनों साइड सेम है, तो ये एंगल भी सेम है, तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं, इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं अभी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्टर AOB में ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा कितना है, ये थीटा हमको मिल जाएगा 60 डिग्री, है ना। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 दैट इज 30 प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री बोल सकते हैं हम लोग सेक्टर OAB में, है ना। अब थीटा मिल गया, आर हम लोग को ऑलरेडी पता है 20 है। अब फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके बाकी का आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलो फटाफट आंसर निकालना है अभी हम लोग को, है ना। हाँ सो देखो S इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना है हमारा 20 इंटू थीटा कितना है, थीटा दिया है हम लोग को 60 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, देखो 60 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू पाई बाय 3, तो यहाँ पे S रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, है ना। ये मिल गया आर्क ऑफ लेंथ, है ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी लास्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 11। देखो क्या प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इन AP and the greatest angle is doubles the least. Find the angles of the quadrilateral in radian, है ना। अब देखो क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है ना। क्वाड्रिलैटरल मतलब ऐसा शेप है जहां पे चार एंगल्स होते हैं, उसके 4 साइड्स होते हैं रेक्टेंगल जैसे, है ना। लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि उसके चारों साइड्स अलग अलग होते हैं, उसके चारों के चारों एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, और कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे को पैरेलल नहीं होते, है ना। तो अब ये जो चारों एंगल्स है उसके जो अलग अलग एंगल्स है सब, तो उसमें जो सब में छोटा एंगल रहेगा, है ना, और जो सब में बड़ा एंगल रहेगा, लीस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल बोला उसने, तो उनका हम लोग को एक रेशो दिया है, रेशो नहीं दिया है सॉरी, एक दोनों में एक रिलेशन दिया है हम लोग को। क्या बोला है हम लोग को बोल रहा है कि द लीस्ट एंगल, व्हाट इट सेज द ग्रेटेस्ट एंगल, है ना, ग्रेटेस्ट एंगल डबल्स द लीस्ट एंगल, है ना। तो यहां पे हम लोग को एंगल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स आर, है ना। क्या क्या पकड़ेंगे एंगल, क्वाड्रिलैटरल जब भी आता है तो हम लोग को पता है हम लोग एंगल किस फॉर्म में लेते हैं, A और B या फिर A और D के फॉर्म में लेते हैं ना। 2 वैल्यूज हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ऐसे नहीं लेते ABCD नहीं लेते, है ना। तो 4 अननोन हो जाएंगे, 4 अननोन कभी मिलते हैं इक्वेशन में, नहीं मिलते, सिर्फ 2 अननोन सॉल्व होते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ 2 वैल्यूज में ही उसका एंगल्स लेना है, चारों भी, है ना। तो सब में पहले एंगल ले लेते हैं, तो एंगल कैसे लेंगे हम लोग, A प्लस D फर्स्ट एंगल, दूसरा वाला एंगल देखते हैं हम लोग A माइनस D, थर्ड एंगल ले लेते हैं हम लोग A माइनस 3D। आप बोलोगे A माइनस 3D क्यों, A माइनस 2D क्यों नहीं ले रहा, A माइनस 3D, और नेक्स्ट एंगल ले लेते A प्लस 3D। अब देखो यहाँ पे A माइनस 3D की जगह हम लोग A माइनस 2D और A प्लस 2D भी ले सकते हैं, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ होता है, हार्ड होता है कैलकुलेशन थोड़ा, इसलिए A माइनस 3D A प्लस 3D लोगे तो कैलकुलेशन इजी होता है आगे, है ना। तो चलो अब देखो ये 4 एंगल्स हैं, हम लोगों ने इस तरह से इसको डिसाइड कर लिया कि ये 4 एंगल्स रहेंगे क्वाड्रिलैटरल के। तो अब हम लोग को एक चीज पता है कि क्वाड्रिलैटरल्स के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। 4 एंगल से एडिशन कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे उस तरफ से A प्लस D प्लस A माइनस D प्लस A माइनस 3D प्लस A प्लस
3D इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस a माइनस डी प्लस a माइनस 3D प्लस a प्लस 3D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ a बचा पूरे इक्वेशन में, तो अब a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। 4 9 36 होता है, 0 एज इट इज 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गई 90 डिग्री, a मिल गया। अब d की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को एक रिलेशन दिया है, क्या बोला है, लीस्ट एंगल। क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, है ना। तो अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट, सब में बड़ा एंगल कौन सा रहेगा, ये चारों की वैल्यू देखेंगे आप तो ये समझ में आएगा कि ये सब में बड़ा रहेगा, बिग वन, है ना, बिग एंगल, है ना। सब में बड़ा एंगल क्या रहेगा, a प्लस 3D रहेगा, है ना। और सब में छोटा कौन सा रहेगा, सब में छोटा ये रहेगा, स्मॉल, स्मॉलेस्ट वन शुड बी दिस एंगल, है ना, a माइनस 3D, है ना। ये सब में छोटा रहना चाहिए, है ना। इसमें से 3D माइनस हो रहा है और इसमें 3D प्लस हो रहा है, तो ये सब में बड़ा रहेगा और ये सब में छोटा रहेगा, है ना। तो जो बिगेस्ट एंगल मतलब a प्लस 3D, है ना, इज डबल्स, ये क्या है, डबल है, मतलब 2 टाइम्स द लीस्ट एंगल दैट इज a माइनस 3D, है ना। ये सब मिटा देते हैं यहां से। ये रिलेशन हम लोग को दिया है। अब रिलेशन में वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग। देखो a की वैल्यू हमारे पास है, सब में पहले a प्लस 3D इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a माइनस 2 3 6d, है ना। अब देखो ये 6d को इधर लेके आओ, माइनस में आंसर नहीं चाहिए हम लोग को, प्लस में चाहिए, तो 6d को इधर लेके आओ, a को उधर लेके जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा 3d, ये माइनस 6d इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 6d इज इक्वल टू, इधर क्या है 2a और ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस में ही है, उधर गया तो क्या होगा माइनस है। तो 3d प्लस 6d क्या हो गया 9d इज इक्वल टू 2a माइनस a बचेगा राइट है। तो देखो a बचेगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 90 डिग्री, बराबर। तो देखो यहाँ पे देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 9, या a बाय 9 करो, a की वैल्यू 90 डिग्री रख दो, तो 90 बाय 9 क्या आ जाएगा 10 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई हम लोग को 10 डिग्री, a की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो अब सारे के सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलो अब क्या करेंगे, सब में पहले पहला वाला एंगल, सब में फर्स्ट एंगल क्या है a माइनस डी, तो a माइनस डी मतलब 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री, है ना। उसी तरह से a माइनस a प्लस डी भी था, है ना, तो a प्लस डी दैट इज 90 प्लस 10 कितना हो गया 100 डिग्री। उसी तरह से देखो अब ये a माइनस 3d मतलब 90 माइनस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 मतलब 30, 90 माइनस 30 कितना हो गया 60 डिग्री। इसी तरह से a प्लस 3d मतलब 90 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 मतलब 30, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो चारों के चारों एंगल हम लोग को मिल गए, कैसे मिल गए, डिग्री में मिल गए, है ना। लेकिन हम लोग को क्या बोला, हम लोग को बोला है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन रेडियन, है ना। तो रेडियंस में चाहिए एंगल, तो रेडियंस में कैसे मिलेंगे इनटू पाई बाय 180, है ना। तो देखो a0 कैंसल, 8 बाय 18 है ना। तो 8 बाय 18 को क्या करेंगे हम लोग 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 जा 4, 18 का क्या हो जाएगा 9, तो क्या बचा आंसर क्या आ गया 4 पाई बाय 9 रेडियन। अब इसी तरह से 4 पाई बाय 9 रेडियन आ गया। अब इसके लिए देखते हैं हम लोग 100 डिग्री है ना, तो 100 इंटू अलग से करेंगे, बहुत ज्यादा इधर गोंदल हो जाएगा। तो देखो 100 है
तो 100 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 डिग्री इंटू पाई बाय 180, है ना। ये 0 0 कैंसल, 10 और 18 है, 2 से हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन, है ना। उसी तरह से 60 है, तो 60 को भी देखो पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 6 3 जा 18, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। अब देखो ये 120 है, तो 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, है ना। 12 और 18 है, 6 के मल्टीपल है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन, है ना। तो इस तरह से सारे के सारे एंगल रेडियन में भी हम लोग को मिल गए। तो इस तरह से हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म हो गया और फर्स्ट चैप्टर के हमारे पूरे के पूरे सारे प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गए। तो देखिए मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलिए और सब में इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।